हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर 3 में जो 3.1 है वो हमें नहीं करनी है, वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कार्तीय तल। देखिए कार्तीय तल क्या होता है, हमारा कार्तीय तल होता है इस तरीके से, जो एक्सिस होते हैं हमारे, ये कार्तीय तल है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, जो ये वाली लाइन होती है हमारी, ये हमारी होती है क्षैतिज। इस लाइन को कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ये वाली लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये होती है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको पता है कि जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो यही पूछ रहा है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। तो लिख देंगे, क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट्स में। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो देखिए ये जो दो रेखाएं हैं, एक ये हमारी है क्षैतिज रेखा, एक ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो कह रहा है कि जो ये दो लाइनें हैं, ये जो रेखाएं हैं, इनके जो पार्ट्स हैं बाकी के, उनको हम क्या कहते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। देखिए क्या होता है सेकंड पार्ट्स में, ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। यहाँ देखिए चार पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, ऐसे ही सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, ये इसके नाम हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आगे देखते हैं हम, हमें क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में। देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वो बिंदु कौन सा है हमारा, ये वाला बिंदु हो गया। ठीक है ना। आपको पता है ना इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, है ना। ये हमारा मध्य बिंदु कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। हम मूल बिंदु या फिर ओरिजिन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित की लिखिए बी के निर्देशांक। तो ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो इस डायग्राम में बी के निर्देशांक, देखिए हम इसे ना बुक में ही देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बी पॉइंट कहाँ पर है, ये बी पॉइंट है। ये बी देखिए यहाँ पर कितना है, 2। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए -5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या लिख देंगे, बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में कितना है -5, एक्स एक्सिस वाला पहले आता है, वाई एक्सिस वाला बाद में आता है। तो क्या लिख देंगे, -5 2। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। इसी तरीके से देखिए आप सी के निर्देशांक, देखिए सी बिंदु देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर सी बिंदु ये है हमारा। तो सी का एक्स एक्सिस देखिए 5 और यहाँ पर कितना है, -5। तो इसी तरीके से आप सी के निर्देशांक इक्वल टू 5 और -5, इस तरीके से ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। इसके और पार्ट्स देख लेते हैं। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखिए -3 एक्स एक्सिस में कहाँ है, ये रहा। और -5 कहाँ पर है, ये है। तो -5 और -3 पर कौन सा बिंदु है, ई बिंदु। देखिए -3 -5 कौन सा बिंदु पहचाना जाएगा,
ई बिंदु पहचाना जाएगा। -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है, इस तरीके लिख देंगे। 2 -4, 2 एक्स एक्सिस में, -4 ये, तो दोनों कहाँ पर, जी बिंदु, तो जी बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। निर्देशांक क्या लिखेंगे, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है। ठीक है स्टूडेंट्स। डी का भुज, देखिए स्टूडेंट्स, डी का भुज, भुज क्या होता है, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे कहते हैं भुज, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे कहते हैं कोटि। ठीक है, तो बोल रहा है डी पॉइंट का भुज, तो डी पॉइंट देखिए कहां पर है, इसमें डी पॉइंट ये हो गया। अब भुज निकालना है तो एक्स एक्सिस देखिए कहां जा रहा है, 6, तो क्या लिख देंगे, डी का भुज इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्या बोला हुआ है, बिंदु एच की कोटि, कोटि देखिए, एच बिंदु देखिए पहले कहां पर है, एच का है हमारा, ये एच बिंदु है हमारा, तो इसकी कोटि, कोटि मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हमारा ये हो गया, कितना है, -3, तो एच की कोटि इज इक्वल टू -3। इस तरीके से करना है स्टूडेंट्स। देखिए एल के निर्देशांक, बिंदु एल देखिए कहां पर है हमारे पास, ये बिंदु एल है, एल में देखिए, अभी देखिए एक्स एक्सिस तो यहाँ है ही नहीं, तो 0, वाई एक्सिस कितना 5, तो क्या लिख देंगे, एल के निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0, 5। याद रखना जो आगे कोऑर्डिनेट आता है ब्रैकेट में वो एक्स एक्सिस का होता है, और जो बाद में आता है वो वाई एक्सिस का होता है। ठीक है, अभी आगे देखिए एम के निर्देशांक देखिए, एम बिंदु ये है, एक्स एक्सिस कितना है -3, वाई एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस तो इसमें एम पर तो है ही नहीं, तो क्या कर देंगे, एम के निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा -3, 0। तो स्टूडेंट समझ आया होगा सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से। इस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है ये 3.2। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, 3.3 में, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु दिस -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 हैं, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर की सत्यापित कीजिए। तो देखिए हमसे पूछा ये किस अक्ष पर है या फिर ये किस चतुर्थांश में है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू -5 है, तो 5 ले लेते हैं। ये आपको स्केल से मेजर कर कर बराबर बराबर लेना है, 1 2 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 1 2 3 4 5 ये माइनस होती है, ये प्लस और ये माइनस, और ये ओरिजिन होता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी क्या करना है हमें इसमें, तो हमें इसमें क्या करते हैं, इसे ए नाम दे देते हैं -2 और 4 को, तो -2 और 4 को ए नाम दे दिया। तो देखिए कहाँ पर है -2, एक्स एक्सिस में -2 ये हो गया, और 4 ये हो गया वाई एक्सिस में। तो क्या करना है, 4 को आगे बढ़ाना है, यहाँ से -2 को भी आगे बढ़ाना है, स्केल से करना है। तो जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ए। तो ये किस क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो लिख देंगे बिंदु ए, ये नीचे लिखना है आपको सभी को, बिंदु ए किस अक्ष में है, किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश सेकंड में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 3 -1, तो 3 और -1 कहाँ पर है, देखिए एक्स एक्सिस में 3 और -1 को आगे बढ़ाया, 3 को आगे बढ़ाया, ये पॉइंट आएगा, ये बी पॉइंट, तो बिंदु बी किस चतुर्थांश में है, फोर्थ में, चतुर्थांश फोर्थ में स्थित है। इस तरीके से आपको सभी ये क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए एक और देख लेते हैं, सी दे देते हैं इसको नाम -1
जीरो। तो -1 ये हो गया, जीरो जीरो तो यहीं पर है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा सी। समझ आए स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये किस अक्ष पर है, चतुर्थांश तो ये होते हैं, तो ये तो अक्ष ही आ जाएगा हमारा। तो ये किस अक्ष पर है, ये एक्स अक्ष पर है। ठीक है, तो बिंदु सी एक्स अक्ष पर स्थित है। अगर स्टूडेंट लाइन के ऊपर ही आ जाता है तो अक्ष बोलेंगे, यहां पर आता है तो चतुर्थांश। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, अक्षों की दूरी पर उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको एक ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको फिर भी डाउट आता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा कर ये क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे चैप्टर 3 कंप्लीट होता है।